जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के महत्व के बारे में, क्योंकि जब से एमका को अप्रूवल मिला है सब लोग एमका की बात कर रहे हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तेजस मार्क 2 पे ध्यान हटा करके अब एमका पर ध्यान केंद्रित कर लिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम ना हुआ तो शायद एमका भी हमें देखने को ना मिलेगा। क्या तेजस मार्क 2 एमका का टेस्ट बेड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरकार तेजस मार्क 2 प्रोग्राम एमका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या एमका मार्क 1 में सभी टेक्नोलॉजीज तेजस मार्क 2 से बोरो की जाएंगी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और बहुत सारी नई बातें जो आपको जाननी जरूरी है इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 और एमका के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों एयरक्राफ्ट में कितने % सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूवल मिला है तो खुशी का माहौल है और सबको ये लगता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब एक कल्पना नहीं बल्कि एक रियलिटी बनेगी। लेकिन इस प्रोग्राम को अप्रूवल मिलने के बाद से एक प्रश्न जो है वो लगातार उठ रहा है कि क्या तेजस मार्क 2 का अब कोई मतलब नहीं है? क्या तेजस मार्क 2 अपने अर्थ को लगातार खो रहा है? तो आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई से हम वाकिफ करवाएंगे और आप जान पाएंगे कि अगर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम ना हुआ तो एमका भी शायद हमें देखने को ना मिले। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन एक चीज जो आप में से शायद बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क 1 वेरिएंट होने वाला है, इसमें अधिकतर टेक्नोलॉजीज जो है ये तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से बोरो की जाएंगी। यानी कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम एमका मार्क 1 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस मार्क 2 जो है ये एमका के लिए एज अ टेस्ट बेड काम करेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं ये पहले तेजस मार्क 2 से टेस्ट की जाएंगी, उसके बाद एमका में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि उत्तम एसा रेडार हो गया, उसमें आपको तेजस मार्क 2 में जो एसा रेडार देखने को मिलेगा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड, सेम आपको एमका में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी जो शेयर किया जाएगा वो तेजस मार्क 2 के साथ ही शेयर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं ये तेजस मार्क 2 और एमका के मध्य में एक टेक्नोलॉजिकल ब्रिज का काम करेंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है जो कि एयरक्राफ्ट सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं, अगर ये दोनों एयरक्राफ्ट शेयर करेंगे तो इससे जो ट्रांजिशन है ये काफी स्मूथ हो जाएगा और डेवलपमेंटल जो कॉस्ट है ये भी काफी कम होने वाली है। तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट होने वाला है जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा, उनको रिफाइन करेगा और बाद में वो रिफाइंड टेक्नोलॉजीज एमका में इंटीग्रेट की जाएंगी, जैसे कि वाइड एरिया डिस्प्ले। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A की तुलना में जो मार्क 2 है इसमें हमें वाइड एरिया डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि पायलट को एक इनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगी और जितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है उनको उस वाइड एरिया डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। दूसरा होगा सेंसर फ्यूजन। ये बेसिकली अलग अलग जो सेंसर हैं उनसे मिले डेटा को इंटीग्रेट करेगा और बैटलफील्ड की एक जो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है ये सामने रखेगा। तीसरा होगा साइड स्टिक कंट्रोलर। आपने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में अभी सेंट्रल स्टिक देखी है और आपको तेजस मार्क 2 और एमका में साइड स्टिक कंट्रोल देखने को मिलने वाला है, जिससे कि जो एर्गोनॉमिक्स हैं ये काफ़ी इंप्रूव होंगी और पायलट कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। खासकर एक्सट्रीम मनूवर करते समय एयरक्राफ्ट में जो पायलट का कंट्रोल है ये और भी ज़्यादा इनहेंस होने वाला है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक पायलट देखने को मिलेगा दोनों एयरक्राफ्ट में, यानी क्रमशः तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 दोनों में इलेक्ट्रॉनिक पायलट देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होने वाला है जो कि पायलट्स को असिस्ट करेगा फ्लाइट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन का जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है यानी DFCC है, यह हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेगा और बाद में एमका में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक नया जो वेपन मैनेजमेंट कंप्यूटर है ये हमें पहले तेजस में देखने को मिलेगा और इसे वैलिडेट करने के बाद एमका मार्क 1 में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑक्सिलरी कंप्यूटर हो गया और यूनिफाइड वीडियो और डेटा रिकॉर्डर सिस्टम जो हो गए ये भी हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे और बाद में इन्हीं सारी टेक्नोलॉजीज को एमका मार्क 1A में भी इस्तेमाल किया जाएगा, या यूँ कह लें एमका मार्क 1 में इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ से अब आप समझ चुके हैं कि क्यों तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो है ये एमका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है।
अगर हम पर्टिकुलरली तेजस मार्क टू की बात करें तो तेजस मार्क टू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल ऑल वेदर सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जो कि लॉन्ग रेंज और एंड्योरेंस के साथ हमें देखने को मिलेगा। और इसमें आपको स्मार्ट सेंसर और स्मार्ट ग्लास कॉकपिट देखने को मिलने वाला है। इसके नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज काफ़ी इंप्रेसिव होंगी और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आपको इसमें बहुत सारे एडवांस सेंसर जैसे कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, यूईडब्ल्यूएस और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे। और मार्क 1 की तुलना में ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन का होगा और इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन यानी 6.5 टन के जो पेलोड्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होने वाली है। अगर आप इसे मिराज 2000 से कंपेयर करें जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो उनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17 टन का है और उसमें हमें 9 हार्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं, जिसमें वो 6.2 टन के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है और उसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.95 टन की है। और अगर आप इसे साफ ग्रिपेन ई से कंपेयर करें, जिसको सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 ग्रिपेन ई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो ग्रिपेन ई का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16.5 टन का है, जहां पर 10 हार्ड पॉइंट्स उसमें देखने को मिलते हैं, जहां पर वो 7.2 टन के जो पेलोड है उनको कैरी कर सकता है और उसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.4 टन की है। तेजस मार्क 2 की जो लेंथ होगी ये 14.65 मीटर्स की होगी, वहीं इसका विंग स्पैन 8.5 मीटर का होगा। इसकी हाइट 4.87 मीटर की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की जो विंग्स हैं इनको थोड़ा चौड़ा रखा गया है ताकि ये स्कैल्प जैसे जो घातक बॉम्ब्स हैं उनको कैरी कर सके, जिनका वजन अप्रोक्सीमेटली 1350 किलोग्राम तक होता है। और ये कैपेबिलिटी हमें मार्क 1 और मार्क 1A दोनों में देखने को नहीं मिलती। तेजस मार्क 2 को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F4N4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेम वही इंजन है जिसका इस्तेमाल AMCA मार्क 1 में भी किया जाना है। इस इंजन के चलते इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी ये मैक 1.8 की होगी। अगर सर्विस सीलिंग की बात करें तो तेजस मार्क 2 की जो सर्विस सीलिंग है ये 50,000 फीट के आसपास होगी। इसकी जो जी लिमिट है वो +9 से लेकर के -3.2 तक की है। हथियारों की बात की जाए तो तेजस मार्क 2 मेड इन इंडिया सभी वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा, जैसे कि अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल, रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल, इसके अलावा जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स हैं उनको भी ये कैरी कर सकेगा। रिपोर्ट्स पे ये भी कहा जा रहा है कि इसमें MBDA की मीटियोर देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल्स में गिनी जाती है। यानी ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। रोल आउट की बात करें तो इनके जो गिग्स और फिक्चर्स हैं इन पे काम पूरा हो चुका है और इनके जो असेंबली वर्क है ये 2025 के मध्य तक पूरे हो जाएंगे। यानी कि 2025 में इसका रोल आउट संभावित है और 2026 में इसकी पहली उड़ान देखने को मिलेगी। और HAL जिस नई अप्रोच के साथ चल रही है उनका दावा है कि 2028 से इसके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।